क्या करेंगे आपको तो ये कहा जाएगा। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये कहा जाएगा, हम आपको लेकर आएंगे। जब उस्मान बुज़दार को भी हटाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, मुक्तदरा की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से भी कहा गया कि उनको हटाना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनका भी कंसर्न था। 2021 में फिर 4-5 वज़रा को बुलाया पीटीआई के, उसमें असद उमर भी थे, परवेज खटक भी थे, फवाद चौधरी भी थे, और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको फाइनल वार्निंग दी गई कि यार आप खान साहब को कहें इनको हटाएं, इनके साथ आपकी हुकूमत नहीं चल सकती, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो हमारी कम से कम सपोर्ट खत्म हो जाएगी। ये सारे मिनिस्टर्स गए खान साहब के पास, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे पैगाम मिला है, बुज़दार साहब को तो हटाना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि क्या जब किसी कोर कमांडर को अपॉइंट करना होता है तो हमसे मशावरत होती है? उसमें नहीं होती ना, फौज का फैसला होता है, तो किसको चीफ मिनिस्टर लगाना ये मेरा फैसला है। जब यही पैगाम लेके पीटीआई के वज़रा गए उस वक्त आर्मी चीफ के पास कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखें कोर कमांडर भी तो आप लगाते हैं ना, तो फिर हम लगाएंगे ना चीफ मिनिस्टर। तो उस वक्त जो है ये कहा गया कि जब आरटीएस बैठता है तो वो कैसे बैठता है, जब आपको हुकूमतों में लाना होता है, जब पंजाब से एमपीए तोड़ने होते हैं, जब आज़ाद एमएनए तोड़ने होते हैं, ये सारी वर्किंग कौन करता है? जब आपके हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना होता है तो नंबर कौन पूरे करता है? तो ये ताने उस वक्त मिलते हैं जब आप फिर अपनी अथॉरिटी बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम तो मेरे ज़िम्मे है, तो फिर ये ताने मिलते हैं कि ये देखें ये हमने आपको करके दिया है। तो इस हुकूमत का भी, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का भी यही हाल हो रहा है कि आखिर में जाके जब ये रेजिस्ट करने भी जाएंगे ना, फिर इनको कहा जाएगा कि अब जो चल रहे हैं ना 2-2.5 साल से, ये हमारी वजह से चल रहे हैं। तो यही हाल है, और मेरे ख्याल से इसलिए नून लीग समझती है कि हम तो चले वन पेज पे रहें, हमारा तो कोई वोट बैंक बचा नहीं है, तो हम तो जो भी कहेंगे मान लिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आखिरकार ये मानना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी आने वाले दिन में कितना टाइम लगता है 28वीं तरमीम पे एक इत्तेफाक राय कायम करने पे।